बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश परम आराध्य श्री दादा गुरु महाराज जी, श्री परमहंस महाराज जी द्वारा समस्त शरीर की एक एक नस एवं नाड़ी, समस्त शरीर का अध्ययन उनके मुखारविंद से हम सब भक्त सुन रहे हैं। वह अपने मुख से एक एक शब्द को, एक एक क्रियाओं को हमें बता रहे हैं। हम पढ़कर उसका अध्ययन कर रहे हैं। सभी भक्तों से निवेदन है, श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश महाग्रंथ को शुरू से अध्ययन करें। YouTube चैनल पर समस्त ग्रंथ उपलब्ध है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि आत्मदर्शन के वास्ते अभ्यास करना ऐसा है जैसा पहाड़ पर गेंद फेंकना और लुढ़क कर नीचे चली आती है। अगर खूब मुस्तैदी के साथ जोर से फेंकी जावे या पहाड़ पर कुछ ऊपर चढ़कर फेंकी जावे तो कोशिश और तदवीर से पहाड़ के पार जा पड़े तो फिर इस तरफ लुढ़क कर वापस नहीं आती। दीदार दिलरुबा का दीवारें कहाँ कहाँ है, जो उस तरफ को झांका वो इस तरफ कहाँ है। आगे एक रोज एक साहब ने अर्ज किया कि जो कर्म हमने आगे किए हैं उनके असर को हम बगैर भोगे मिटा सकते हैं या नहीं, क्योंकि इस कुल कारखाना को ख्याली फर्जी और वहमी माना गया है। तो कुल फेल यानी कर्म भी ख्याली समझने चाहिए। जब हमने ख्याल पुख्ता से एक बात का निश्चय कर लिया तो अगर उतने ही जोर का मुखालिफ यानी विरोधी ख्याल उठाए तो उस पुरानी वासना यानी ख्वाहिशों को रद्द क्यों नहीं कर सकते। श्री महाराज जी ने फरमाया कि पेशतर जो ख्वाहिशें उठाई गई थी और उनको पुख्ता किया गया है उसका खुत्म यानी बीज दिल में जड़ पकड़ गया है। इसलिए असबाब मुआफिक यानी अनुकूल स्थितियां पैदा होने पर जरूर फल देगा, लेकिन अगर ज्ञान और अभ्यास के मुखालिफ आग से उस तुख्म को जला दिया जाए तो ये बात मुमकिन है कि वह कर्म अपना फल ना दे। जैसा वाल्मीकि जी महाराज का मामला आया हुआ कि उन्होंने जो लूट मार चोरी धाड़ी करी उसका फल कहीं साबित नहीं होता, मगर ये बात नदीरात यानी कभी कभार से है और नामुमकिन नहीं तो बहुत ही कम मुमकिन है। आगे एक रोज जनाब राय साहब दीवान मथुरा दास जी बैरिस्टर व जज ने अर्ज किया कि श्री महाराज
हम आपके बच्चे हैं और आपके सहारे पड़े हैं। आप हमसे भजन पूजन की तकलीफ क्यों उठवाते हो? हमको हमेशा नज़ला लगा रहता है और सिर दर्द रहता है। हमको तो कृपा करके वैसे ही सब कुछ आता यानी प्रदान करो। आपने फरमाया कि एक शाह खर्च अमीर आदमी की लड़की की किसी अमीर आदमी के साथ जो बड़े एतदाल यानी सोच समझ कर खर्च करता था शादी हुई। ये लड़की अपने बाप के यहाँ खूब खर्च करने की आदी थी। ससुराल में जाकर हर एक चीज खाने पीने तक की एतदाल से मिलने लगी। लड़की बड़ी तंग दिल हुई और यह तजवीज सोची कि बीमारी का बहाना करना चाहिए तो शायद अच्छा खाना पहनने को मिले। दर्द सिर का बहाना किया। वहां बजाय अच्छा खाने के और भी परहेज की तकदीर हुई। फिर तो बहुत घबराई। जब अरसा तक दर्द सिर जारी रहा तो उसके ससुर ने पूछा कि यह तकलीफ तुमको मायके में हुई थी या यहाँ आकर हुई है, और अगर वहां होती थी तो क्या इलाज किया जाता था? लड़की ने कहा कि मुझको ये तकलीफ बहुत अरसा से है और माँ के घर भी होती थी। वहाँ छाटांग को मोती पीस कर और शहद में कावासियानी मिला करके खिलाते थे। उसके ससुर ने कहा कि तुमने पहले से ही इलाज क्यों नहीं बतलाया? इतनी तकलीफ नाहक उठाई। अब बहुत सी दवा तैयार करके रख लो ताकि जब कभी सर्दी सिर हो फौरन इस्तेमाल कर लिया जाए। दवा बनाने का इंतजार और तकफ़ुफ़ यानी देर ना हो। और नौकर को बुलाकर हुक्म दिया कि सवा सेर मोती इसके सामने बैठकर खरल में पीसो। फौरन सवा सेर मोती मंगवाकर लड़की के सामने पीसने शुरू हुए और उस अंदाज में शहद मंगवा लिया गया। रात को लड़की ने सोचा कि यह शख्स तो बड़ा कंजूस था। आज इस कदर मोती तरह निकाल दिए। आज इस कदर मोती किस तरह निकाल दिए। और अपने पति से जिक्र करने लगी। उसने भी कहा कि आज तुम्हारे सिर की दवा में इस कदर रुपया सिर्फ सर्फ यानी खर्च हुआ है। पिताजी से कह दो कि थोड़ी दवा बनवा लें। जब उससे जिक्र हुआ तो वह बोले कि देखो भाई, हमने तमाम रुपया मेहनत से पैदा किया है और हमारा जिस्म ऐसा आदी हो गया है कि जब तक जिंदा रहेंगे कुछ ना कुछ पैदा करके ही खाएंगे और रूखी सूखी खाकर ही गुजारा करने की ऐसी आदत पड़ गई है कि हमारा नफ्स यानी वासना अब ज़्यादा नहीं भड़कता। यह तो कुछ रुपया पैसा जमा किया है, सब तुम्हारे आराम बे आशाइश यानी सुविधा के लिए है। चाहो सब आज उड़ा दो, चाहे थोड़ा थोड़ा करके खर्च कर लो। रोक टोक सिर्फ इसलिए की है कि तुमको इसकी कद्र मालूम हो जावे। एतदाल यानी सब्र से काम में लाओगे तो इससे तुम उम्र भर आराम पाओगे। जो तुमको इस नेस्मत से कद्र मालूम ना हुई तो जब जावजा यानी जगह जगह इसकी सर्फ खर्च कर दोगे और पीछे पछताओगे। यह सुनकर जनाब राय साहब खामोश हो गए और फिर
कभी ऐसा जिक्र ना किया। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि ज्ञानवान जो संत हैं और सत शस्त्र जो ब्रह्म विद्या है उसके मुताबिक जतन यानी तत्वीर वे कोशिश करने का नाम पुरुषार्थ है। संत वह हैं जिसको सब लोग भला और साधु कहते हैं। सत शास्त्र यह है जिसमें ब्रह्म का वर्णन हो। यह जीव सत्संग जो करता है और सत्य शास्त्र को विचारता है और फिर भी संसार की तरफ लगता है तो उसका पूर्व संस्कार बलि है, इससे स्थिर नहीं हो सकता। ऐसा जानकर पुरुष प्रत्यन का त्याग ना करे। पूर्व के संस्कार से बरखिलाफ उलट यानी उलट नहीं हो सकता, परंतु पूर्व संस्कार बलि भी हो और सत्संग करे और सत्शास्त्र को काम में लावे तो पूर्व के संस्कार को पुरुष प्रत्यय से जीत लेता है। जब पूर्व संस्कार का नाम प्रारब्ध हुआ तो पुरुष का प्रत्यय ही प्रारब्ध है और यही दिव्य है। दिव्य अपने पुरुषार्थ को कहते हैं और पुरुषार्थ ही कर्म है और कर्म का बीज वासना है। वासना मन से होती है और मन रूपी पुरुष जिसकी वासना करता है वही उसको मिलती है। मनुष्य को प्रथम तो यह करना चाहिए कि अपने वर्ण और आश्रम के शुभ धर्म कर्म पर चले और अशुभ का त्याग करे। फिर संतों का संग और सत्शास्त्र का विचार करे। उसको विचारकार अपने गुण दोष का भी विचार करना चाहिए कि दिन रात में क्या शुभ और क्या अशुभ किया। आगे फिर गुण दोष का साक्षी होकर संतोष, धीरज, वैराग्य, विचार और अभ्यास वगैरह जो गुण हैं उनको बढ़ावे और जो दोष हैं उनका त्याग करे। इससे राजस से सात्विक मोक्ष का भागी होता है और इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। तब परमानंद रूप तत्व का पाता है। फिर परमानंद तत्व को पाता है। इस सिलसिले से वासना का त्याग करे कि पहले शास्त्र के बरखिलाफ तामसी वासना का त्याग करे। फिर विषय की वासना का त्याग करे। मैत्री यानी ब्रह्म भाव से किसी से द्रोह ना करना। करुणा यानी दुखी पर दया करना। मुदिता, धर्मता, पुरुष को देखकर खुश होना। उपेक्षा यानी पापी को देखकर उदासीन रहना पर उसकी निंदा ना करना। ऐसी निर्मल वासना को अंगीकार करें और फिर इसका भी हृदय से त्याग करके इसका अभिमान ना रखना चाहिए। अगर बाहर से इसका व्यवहार हो तो भी हृदय से जगत में गुण की वासना त्याग कर चिन्ह मात्र वासना रखनी चाहिए। पीछे इसको भी मन बुद्धि के साथ मिला हुआ त्याग करना। जब इससे वासना त्यागी है वहीं रहेगा, फिर उसको भी त्याग देना। सर्वरहना नेस्ताम दारम काले है चार कक्र तक्र। तरके दुनिया तरके अकवा तरके मोला तरके तर्क। पहले विचार पूर्वक बैराग होना चाहिए ताकि संत पुरुषों की संगत और सत शास्त्रों के विचार से मन को निर्मल करें। जब मन निर्मल होगा तो सजीवनता से पूर्ण होगा और वैराग्य उपजेगा। जब वैराग्य होगा तब ज्ञानवान गुरु के पास जाएगा। जब गुरु उपदेश करेंगे तब ध्यान और
अर्चन आदि कर्म से और ब्रह्म अभ्यास के परम पद को पाएगा। चित्त में आत्म पद को चिंतना करना, आपस में समझना, प्राणों की चेष्टा और आत्म पद के मनन का ब्रह्म अभ्यास है। ये सामान्य कर्म है। दूसरा विशेष कर्म है जो अपने आप से पैदा होता है। वह समझ लेता है जैसे दरख्त से फल गिरे और किसी को मिल जावे। जैसे ही ज्ञान अपने आप से मिल जाता है, मगर इसको भी इसका पूर्व का कर्म समझना चाहिए, जिनका यह जन्म अंत का होता है। उसमें जो निर्मल गुण वेद ने कहे हैं, यानी मित्रता, सब जीवों पर दया करनी, सौजन्यता, सदा प्रसन्न रहना, मुक्त हृदय से सदा समानता भाव रखना, कोई क्षोभ ना कर उठाना, आर्य शास्त्र के मुताबिक चलना, गया व्यतीतता, ज्ञान होगा वगैरह आनकर इकट्ठे होते हैं। वे शब्द से राजस सात्विक की है। इस सब कर्म कामों को करता है, परंतु इसके हृदय में हानि और लाभ का राग द्वेष नहीं होता। हर हाल में यह कसा यानी समान रहता है और इस भेष से वह परम पद की स्थिति स्थित होता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि पुरुषार्थ के 4 भेद हैं। पहला, नाहासिलाशे के हासिल करने की कोशिश करना। दूसरा, हासिल शुदा शे की अच्छा तरह हिफाजत करना। तीसरा, महफूज शे को अच्छी तरह बढ़ाना। चौथा, बड़ी हुई शे को इल्म हकीमी यानी सत्य ज्ञान की तरक्की और रफाए आम यानी जनहित में खर्च करना। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि हजरत ईसा के सामने चंद आदमी एक धोबी लाए और उसकी शिकायत की कि इसमें तमाम आदमियों को तंग कर रखा है और बहुत दुख देता है। हजरत की जुबान मुबारक से निकला कि यह आज शाम तक मर जाएगा। धोबी वहां से आकर कपड़े धोने चला गया। जब उसकी लड़की उसके लिए खाना लेकर घाट पहुंची तो वहां कोई फकीर कामिल भूखे या पहुंचे और धोबी से रोटी का सवाल किया। धोबी ने एक रोटी दी, जिसको खाकर फकीर ने दुआ दी, तेरा भला हो। धोबी ने उनको भूखा समझकर दूसरी रोटी भी दे दी, जिसको खाकर उन्होंने फरमाया कि तेरी नागहानी यानी अचित्य आफतें दूर हों। धोबी ने उनको और भूखा समझकर तीसरी रोटी भी दे दी, जिसको खाकर वे बोले कि तेरा दिल बुराइयों से पाक हो जाए। यह कहकर तो वह चले गए। शाम को धोबी सही सलामत घर आ गया और कुल आदमी जमा होकर हजरत ईसा के पास गए और अर्ज किया कि हजरत, धोबी तो अब तक जिंदा है। उस वक्त हजरत ने अजराहे वातीन यानी अंतर्मन से कुल हाल मालूम करके धोबी को मैं यानी 7 कपड़ों की गठरी से तलब किया और गठरी खुलवाई तो उसके अंदर ये मारे स्याहा यानी काला नाग निकला। आपने फरमाया कि जिस वक्त इसको निस्बत यानी हमारी जुबान से निकला था कि यह शाम तक मरेगा,
उसकी वक्त इस सांप को काटने का हुक्म दिया था, मगर फकीर की दुआ से इस सांप का मुंह बंद हो गया। मगर अब ये धोबी नहीं रहा। अब इसका दिल बुराइयों से पाक बे साफ हो गया। अब आइंदा यह तुमको तकलीफ ना देगा। मतलब यह है कि जमाना हाल यानी वर्तमान में अच्छे काम करने से माजी यानी अतीत पूर्व जन्म के बुरे कर्मों और उसके असर की तालीफ यानी निराकरण हो जाती है। आइंदा के लिए बेहतरी भी हो सकती है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि किसी मरीज को हाकिम की दवा देकर कहा कि तुम इसको शहद में मिलाकर खाना। ये दवा लेकर घर आ गया। शहद तलाश किया, ना पाया तो सोचने लगा कि शहद ना सही तो किसी और ही मीठी शे में दवा खा लेनी चाहिए। गुड़ में मिलाकर दवा खाई, बजाय फायदा के जब नुकसान हुआ तो हकीम साहब ने के सिर हुआ। उन्होंने पूछा कि दवा कैसे खाई थी, तो जवाब दिया कि शहद तो मिला नहीं, मैंने सोचा कि गुड़ और शहद दोनों ही मीठे होते हैं, इसलिए गुड़ में मिलाकर दवा इस्तेमाल कर ली थी। इसी तरह से बहुत से आदमी अभ्यास को जिस तरह से बताया जाता है नहीं करते, बल्कि अपनी विद्या और बुद्धि से उसमें नई नई इजाद करके काम करते हैं। जब काम नहीं बनता तो फकीरों के पास शिकायत लाते हैं और उनके तरीकों की निंदा करते हैं, मगर अपने कसूर पर निगाह नहीं करते। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि बेला शाह सिकंदर ने जब किताब में कुछ नुस्खे कीमिया यानी रसायन के रकम लिखा फरमाया, एक शख्स ने उसमें से हर एक नुस्खे को आजमाया, मगर की कीमिया तैयार ना हुई। जब जनाब शाह साहब को उल्हाना देने और गलत नुस्खा तैयार करने की बाबत कुछ कहने सुनने को रवाना हुआ। जब उसने मकान के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ा शख्स वहां बैठा हुआ है। उसने शाह साहब की निस्बत दरियाफ्त किया। वह रोशन जमीर आत्मज्ञानी यानी आत्मज्ञानी वह रोशन जमीर यानी आत्मज्ञानी थे। सब हाल समझ गए और कहने लगे कि हजरत शाह साहब तो किसी गांव को चले गए हैं, शायद कल आवेंगे। मैं उनका मुलाजिम हूं, आइए आपके ठहरने वगैरह का बंदोबस्त कर दूं। यह कहकर अंदर ले गए और बिठा दिया। शाम तक खाने पीने की खबर ना ली। जब शाम हो गई तो उससे कहने लगे कि मियाँ साहब, जब कभी हजरत शाह साहब बाहर तशरीफ ले जाते हैं तो कुछ सामान फिकस के हिसाब से तोल नाप कर मेहमानों की खातिर तवज्जो के लिए मुझे दे जाते हैं और आन कर उसका हिसाब संभाल लेते हैं। अब की मर्तबा खिचड़ी का सामान दे गए हैं। अगर आप खुद तैयार करना चाहें तो सामान वजन करके दे दूं। उसको खूब भूख लगी थी, राजी हो गया। उन्होंने दाल, चावल, मसाला, लकड़ी, यहाँ तक कि पानी तक तोल कर दे दिया और कहा कि इस सामान में खिचड़ी तैयार होगी और कुछ चीज वहां से ना मिल सकेगी। उसने सामान लेकर चूल्हा फूकना शुरू किया। कुछ लकड़ियां तो धधक धधक कर जल गई। कुछ पानी में दाल चावल धोए और बकाया खिचड़ी में डाल दिया और चूल्हे पर चढ़ा दी।
चूंकि आग वगैरह अंदाजे से जलाई थी, लकड़ियां पहले खत्म हो गई और खिचड़ी तैयार ना हो सकी। कुछ देगची के पेंदे में लग गई, कुछ पानी ऊपर भर गया और ज्यों ही ज्यों कच्ची रह गई। अब बेचारा फूंक फूंक कर परेशान होकर बैठ रहा, मगर खिचड़ी तैयार ना हुई। जब खूब सिर मार चुका तो हजरत बोले कि क्या खूब, मैंने हर एक चीज तोल नाप कर अंदाजे के मुताबिक दी थी, फिर भी तुमसे खिचड़ी जैसी मामूली चीज तैयार ना हो सकी, तो तुम कीमिया यानी रसायन क्या खाक तैयार कर सकते हो? उसके आजिजा यानी तत्व तो तुमसे अपने हाथ से तोले होंगे। फिर हजरत ने उतना ही सामान लेकर उसके सामने खिचड़ी तैयार करके दिखा दी और फरमाया कि वह किताब भी निकालो जो जिस नुस्खे को तुम्हारा जो चाहे आजमा कर देख लो कि दुरुस्त होता है या नहीं। उसने कई नुस्खों का तजरीबा किया तो दुरुस्त तैयार हो गए। फिर फरमाया कि अगर कोई पोथी बांच ले तो पंडितों को कौन पूछे? अगर तुम खुद कीमिया किताब देखकर तैयार कर सकते हो तो हमारी क्या जरूरत थी? अब तुमको हमने तैयार करके दिखला दिया है, मगर फिर भी तुम खुद तैयार नहीं कर सकते। अगर इसके सीखने का शौक है तो कुछ रोज हमारे पास रहो। जब इसका गुर तुमको समझाया जाएगा उस वक्त तुम इस लायक होगे कि खुद काम कर सकोगे। अब बावजूद इसके कि हर एक नुस्खा तहरीर यानी लिखित है और तकीब भी लिखी हुई है और तरकीब भी लिखी हुई है, मगर फिर भी बगैर कृपा मुर्शीद के जब इल्म कीमिया भी नहीं आ सकता तो इल्म इलाही का घर और भी दूर है। जो शख्स किताब देख कर सीखने की कोशिश करें उन सहाबों को इस पर गौर करना चाहिए। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि एक शख्स के पास एक बैल ऐसा जबरदस्त बेतैयार था कि जैसे छूटे हुए सांड होते हैं। यह उसका तमाशा दिखलाता था और उससे अपनी रोजी कमाता था। एक करबत उसने यह किया कि बैल की तरफ पीठ करके और सिर झुकाकर खड़ा हो गया और कुछ इशारा किया कि बैल ने अगले पैर उसकी गर्दन पर, पिछला पैर उसके कमर पर रख दिया और उस आदमी पर सवार हो गया। बावजूद इस कदर बोझ ऊपर होने के भी उस आदमी के चेहरे से ऐसा मालूम होता था कि उस पर कुछ भी उसका असर नहीं। फिर उस शख्स ने अपने दोनों हाथ उसके चारों पैरों के इर्द गिर्द उस सांड के ऊपर उठा लिया और बड़ी देर तक इसी तरह खड़ा रहा जैसे कोई छोटे बछड़े को गोद में उठा लेता है। सब तमाशाइयों ने उससे इसकी बाबत दरियाफ्त किया कि उसने कहा कि मुझको इसकी आदत हो गई है। बात इस तरह पर है कि जिस वक्त मेरे घर में गाय ब्याई और ये सांड पैदा हुआ था तभी से मैं इस सांड को गोद में उठाकर रोजमर्रा मकान के ऊपर की मंजिल पर ले जाता और रोजमर्रा सुबह इसको गोद में उठाकर नीचे ले आता था। यह रफ्ता रफ्ता बढ़ता गया और मैंने भी ये काम बराबर जारी रखा। हालांकि अब यह इस कदर बड़ा हो गया है
मगर उस अभ्यास की वजह से अब भी मैं इसको गोद में उठाकर जीना चढ़ सकता हूँ। जब शरीर के अभ्यास का ये नतीजा है तो मन के अभ्यास का तो कहना ही क्या है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी के आवत जात से सिल पर पड़त निशान। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।